इकोनॉमिक्स दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वांट्स एंड रिसोर्सेज। वांट्स में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है नेसेसिटीज, और नेसेसिटीज में भी तीन चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहले है बेसिक नीड्स, जो कि है रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी, कपड़ा, मकान सुन के आपके जहन में एक चीज़ तो आई होगी, ये ना 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 ना, ये बाबू अब्बू प्लस ऑब्वियसली इज बेयरिंग ऑल ओवर एक्सपेंसेस विद हिज खून पसीने की कमाई ब्रो। अब बेसिक नीड्स के बाद जो चीज़ आती है वो है नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी, जो कि है वांट्स फॉर दोस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मेंटेन ह्यूमन एफिशिएंसी एंड टू मेक हिम लिव प्रॉपर्ली, जैसे कि पका हुआ खाना, सही तरह के कपड़े और एक प्रॉपर हाउसिंग। अब माना कि हम बैचलर्स हैं, मगर हर इंसानों की तरह हमारे लिए भी नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी पूरा करने के लिए एटलीस्ट ये चीज़ें तो होनी चाहिए, बिजली, गैस और पानी। ये है वो मेन सोर्सेज जो नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी के लिए हमारे बहुत काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, बच्चों बूढ़ों, सब खैरियत से हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेन चीज़ें जो घर लेने से पहले हमें नोट करनी चाहिए। आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो है वो भाई जो मेन चीज़ होती है, घर के रूम्स होते हैं, सही ना। और उसमें जो है ये मेरा रूम है, सही है ना। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, यार ये साइड जो है ना वो थोड़ी दीवार ख़राब है, सही है, और ये साइड जो है वो सही है। अभी हम बैचलर्स हैं तो ऐसे लाजमी है, इस तरह तो होगा सारा, सही है ना, क्योंकि हम रियलिटी दिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई जो है ना वो साफ वाफ करके मैं रखूँ और फिर आपको दिखाऊं। और उसके बाद आते हैं दूसरे रूम में जिसमें हमारे पार्टनर है। अब इन पे हम रेड लगाएंगे। सर कैन वी कम इन, आई एंड माय कैमरामैन, बिकॉज आवर व्लॉग इज गोइंग ऑन। अबे इतनी भी इजाज़त नहीं लेनी चाहिए आ जाओ। तो ये है भाई दूसरा रूम, सही है ना। और हमारे ये जो दोस्त हैं इनको नहीं दिखाना चाहिए, प्राइवेसी है भाई, सोए हुए हैं कोई मसला नहीं है, ओके। चलो ये बैठे हैं हमारे दोस्त जो कि मेरे पार्टनर्स हैं उस जगह में, और मेरा जो रूम पार्टनर एक और है, सही है ना, वो यहाँ पे नहीं है अभी। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद जो घर की चीज़ होती है ये होता है सहन। तो ये सारा सहन है, सही है। और उसके बाद अपन आते हैं किचन में। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, बिजली, गैस, पानी के अलावा जो मेन चीज़ है वो होता है कि भाई माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है और उसकी लोकेशन कहाँ है। मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है वो कितनी दूर पड़ती है। तो भाई हमारे लिए जो आसानी है यहाँ से, सही ना, वॉकिंग डिस्टेंस से कुछ टाइम का यहाँ से यूनिवर्सिटीज़। और जो पॉइंट्स अगर आती हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, अब ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली है तो मुझे पता नहीं है, पर जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से। तो जी ये हम बैचलर्स का किचन है, सही है ना, जो कि हमारी जान का टोटा, हमारी दिल की राहत, हमारा सुकून, हर चीज़ इसमें समाई हुई है। अब मैं आपको कुछ इसमें दिखाता हूँ। तो भाई तो जी किचन अभी जो है वो ये आपको दिखाता हूँ। ये सामान कुछ है, चावल वगैरह पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी कुछ दाल, ऑयल वगैरह जो है ना हमने ले लिए हैं, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे, तो मसाले, ऑयल पीछे पड़ा हुआ है, बेसन वगैरह। तो ये चीज़ें हमने रख ली है, सही ना, इकट्ठे ले लिए हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे पानी, गैस वगैरह कैसी आती है। अब ख़ास तौर पे अगर आप बैचलर हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखना कि भाई फ्लैट्स में जो है आपके लिए बड़ी परेशानी होती है कि पानी का मसला, गैस का मसला। यहाँ पे हम आज़ाद हैं, वो इस वजह से क्योंकि ऊपर मालिक मकान का घर है, और जो चीज़ उनको मिलेगी वो हमारे को भी वही मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारे लिए ये एक बड़ी आसानी है कि हम भाई सुकून से रह रहे हैं, सही है ना भाई। उसके बाद जो है वो ये यहाँ पे पार्किंग है, और गाड़ियाँ वगैरह जो भी है, बाइक, कार भी यहाँ पे आ सकती है, वो हम बैचलर्स के पास अगर हो तो उसके बाद ये मोटर लगी हुई है। यहाँ पे अगर आते हैं हम तो यहाँ पे जो है वो बैठक बोले, जो कि ओताक उसका कमरा है, जो कि हमारे यूज़ में भी हम भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जो मालिक मकान है उसके मेहमान अगर आएंगे तो वो यूज़ करेगा अपने लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये सारा स्टफ जो कर रहा हूँ यूट्यूब वगैरह, इसके लिए मेरे को एक स्पेस की ज़रूरत थी। और जो मैं पहले हॉस्टल में रहता था, जैसे कि आपको पता है, आपने मेरे अगर ब्लॉग्स देखे हो, तो हॉस्टल में जो है वो आपको वो प्राइवेसी नहीं मिलती, और वो जो है आपको माहौल नहीं मिलता, वहाँ पे नॉइस वगैरह होता है, और बहुत सारे लड़के आपके साथ होते हैं एक ही रूम में। तो इस वजह से आप वो काम एक आसानी से नहीं कर सकते। अब ये अगर रूम है तो इसमें मैं ही हूँ, सही है ना,
और उसके अलावा एक पार्टनर है वो भी कम होता है, इस वजह से मैं सुकून से अपना काम, अब देखें ये जगह है सही ना, एक ये कोना है या एक ये कोना, तो इन दोनों कोनों में मैं इंशाल्लाह एक अपना नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा स्टूडियो कोशिश करूँगा बना। अब ये हमारे को गैलरी मिली हुई है, ये सारी ऊपर से हवा वगैरह भी बहुत आती है, और ये जो एक वॉशरूम, ये दूसरा वॉशरूम, यहाँ से अगर हम वापस आते हैं तो ये हमारा भाई वही मेरा रूम है सही है ना, जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। और ये चीज़ जो है मेरे को बहुत ख़राब लगती है यार, अगर लॉन्ग टर्म हम रहे तो इंशाल्लाह इसकी भी सेटिंग करा लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो बताता जाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं उस तरह से डिफाइन कर पाया हूँ कि या नहीं, पर आप इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मेन चीज़ें जो हमें जहन में रखनी चाहिए घर वगैरह लेने से पहले। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।